पतंग उड़ाना हर किसी का शौक होता है, लेकिन इसके लिए जिस मांझे का इस्तेमाल इन दिनों हो रहा है वो मांझा किसी के लिए जान का काल बन जा रहा है। हम बात कर रहे हैं चाइनीज मांझे की, जो रायपुर समेत पूरे देश में जिंदगी के लिए आफत का सबब बना हुआ है। देखिए रिपोर्ट। चाइनीज मांझा बना जान का दुश्मन। गले में फंसा धागा गई मासूम की जान। मौत की डोर पर आखिर लगाम कर। आसमान पर उड़ती रंग बिरंगी पतंगे जहां खुशियां देती है, वहीं दूसरी तरफ वो किसी के घर मातम की वजह भी बन जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आजकल मार्केट में चाइनीज मांझे की भरमार है। पतंगबाज उन्हें खरीद रहे हैं और इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन यही चाइनीज मांझा अब लोगों की जान का दुश्मन भी बनता जा रहा है। ताजा मामला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सामने आया, जहां प्रतिबंधित चाइनीज मांझे ने रविवार को एक 7 साल के मासूम की जान ले ली। बच्चा अपने पिता के साथ बाइक पर बैठकर गार्डन घूमने जा रहा था कि तभी उसके गले में मांझा फंस गया और तेजी से खून बहने लगा। मासूम के गले से खून निकलता देख पिता बदहवास हो गए। आसपास मौजूद लोगों की मदद से वो अपने घायल बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे, पर बच्चे की जान नहीं बची। चाइनीज मांझे की वजह से 7 साल के मासूम की सांसें थम गई। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले 15 जनवरी 2025 को मध्य प्रदेश के इंदौर से ही ऐसा मामला सामने आया था, जहां चाइनीज मांझे से गला कटने से 23 वर्षीय युवक हिमांशु सोलंकी की मौके पर मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ था जब हिमांशु और उसका साथी विनोद गैस की टंकी लेने बाइक से जा रहे थे। इस हादसे में हिमांशु की मौके पर मौत हो गई और बाइक पर पीछे बैठा विनोद की आंखों के पास चोट आई। द्वारकापुरी थाने के अंतर्गत जो फुटीकुटी ब्रिज बना हुआ है, उस पर एक जो हिमांशु सोलंकी अपने मित्र के साथ बाइक से एक गैस का सिलेंडर लेने जा रहा था। तभी एक जो मांझा था, मांझे से उसकी गर्दन जो थी, गर्दन पर मांझा लगा और धीमे काफ़ी आगे तक उसको घिसटता चला गया और जिससे उसकी गला कट गया और गले कटने से उसकी मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में काल बनते चाइनीज मांझे की एक और घटना सामने आई 25 दिसंबर को भिलाई से, जहां रामेश्वर बेले नाम का शख्स अपनी बाइक पर पत्नी के साथ कहीं जा रहा था। तभी सुपेला लक्ष्मी मार्केट के पास एक पतंग कटकर आई, जिससे चाइनीज मांझा लगा हुआ था। वो अचानक आकर उनके गले में लिपट गया। उन्होंने हटाने की कोशिश की, लेकिन तब तक मांझे ने उनका गला काट दिया और गले से खून निकलता रहा। जैसे तैसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि गनीमत रही कि उनकी जान बच गई। हालांकि ऐसा नहीं कि चाइनीज मांझे के चलते हो रहे हादसों को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। चाइनीज मांझा पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया। इसे खरीदने और बेचने वालों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का भी जुर्माना हो सकता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 188 के तहत 6 महीने तक की सजा या जुर्माना हो सकता है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत 50,000 रुपए तक का जुर्माना और 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। जिला प्रशासन और पुलिस चीनी मांझा बेचने वालों पर छापेमारी करती है। पकड़े जाने पर तत्काल गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इसके बाद भी चाइनीज मांझे का इस्तेमाल जारी है। सरकार को चाइनीज़ इन उत्पादकों पे तुरंत बैन लगाना चाहिए, जिससे किसी मासूम की जान ना जाए, चाहे वो फटाके हों, चाहे चाइनीज़ मंझा हो या कोई भी ऐसा चीज़ जो कि आम जन के लिए हानि हो सकती है, उसको सरकार को बैन लगाना चाहिए। प्रशासन से अभी कहा भी है, अगर इस प्रकार के मंझे जो है वो अगर कोई बेचता है तो उसको जब्त करें, कि ये बड़ी घटना, बहुत दुखद घटना है और आने वाले समय में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसका मैंने शासन प्रशासन से भी कहा है। प्रतिबंध के बावजूद बाजारों में खुले तौर पर चाइनीज मांझा धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। पतंगबाज इस मौत के मांझे का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस चाइनीज मांझे ने जिन घरों की चिराग हमेशा के लिए बुझा दिया, उनके लिए जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।